बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए और आप खुद इसमें अप्लाई करने के अहल हो जाएँ। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जो है जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड चैनल बने हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो अभी चलते हैं जी वीडियो की जानिब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, सिचुएशंस वैकेंट हैं इसमें। इसमें जो है वो जूनियर टीचर है, उसके बाद आर्थोटिक्स टेक्नीशियन है, ड्राइवर है, अटेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो जूनियर टीचर की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, वो 3 हैं। और इसमें जो उम्र की हद है, ठीक है, वो 18 से 25 साल है। तालीम आपकी जो है वो इसमें FA या FSC होनी चाहिए। और इसमें जो कोटा है वो है 2 सीटें इस्लामाबाद से हैं और 1 सीट जो है वो पंजाब से है। ठीक है, उसके बाद जो आर्थोटिक्स टेक्नीशियन है, ठीक है, प्रोस्थेटिक्स भी इसको कह सकते हैं आप। उम्र की हद इसमें 18 से 25 साल है और 3 सीटें हैं इसमें भी। तालीम आपकी जो है वो इसमें मैट्रिक होनी चाहिए। और ये 2 सीटें इस्लामाबाद से और 1 सीट पंजाब से मेरिट पर है। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर की 2 सीटें हैं। उम्र की हद 18 से 30 साल है। तालीम प्राइमरी पास और HTV का ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये 2 सीटें इस्लामाबाद से हैं। उसके बाद अटेंडेंट की मतलब है कि 6 सीटें हैं। आप उसको अटेंडेंट मीन्स आया भी है। ठीक है, और तालीम इसमें जो है वो मिडल पास होनी चाहिए। 1 सीट ओपन मेरिट पर है, मीन्स के पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीटें इस्लामाबाद से, 1 सीट जो है वो वुमेन की है इस्लामाबाद से। पंजाब से 1 सीट है, 1 सीट KPK से है। ठीक है जी, ये सारी जो है वो वैकेंसीज़ की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसमें जो है वो माइनॉरिटीज़ का भी कोटा है, डिसेबल कैंडिडेट्स का भी है, वुमेन का भी है। ठीक है, और अप्लाई जो है वो जो है ऑनलाइन हमने इसमें करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। www.njp.gov.pk ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमने इसको जो है वो अप्लाई करना है। तो भी मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और तरीका भी समझा देता हूँ कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है njp.gov.pk। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने आना है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो इसका इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन जो चल रही है लाइव जॉब्स नाउ। ठीक है, तो ये आ गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में जो जो वैकेंसी बताई थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। जूनियर टीचर है, ठीक है, प्रोस्थेटिक्स टेक्नीशियन है, ड्राइवर है, अटेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की भी जो है वो इनकी भी मीन्स कि ये पहले की एडवर्टाइजमेंट में जो है वो ऑलरेडी शामिल हैं। ठीक है, मीन्स के इससे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी ये मीन्स के शाया हो चुकी हैं। क्योंकि अभी तक की जो 4 आई हैं वैकेंसी, इनकी लास्ट डेट है 8 जून 2023। ठीक है, और जो यहाँ से डिप्टी डायरेक्टर की हैं ये 4 जून इनकी अप्लाई की आखिरी तारीख है। ठीक है जी, सॉरी, इसमें भी चलो मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ कि डिप्टी डायरेक्टर ICT 1 सीट है इसमें। ठीक है, उम्र की हद इसमें आपकी जो है वो 40 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 4 जून। ठीक है, और इसमें जो है वो मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने BS ऑनर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड डेवलपमेंट। इसमें भी 1 सीट है। इसमें उम्र की हद जो है वो आपकी 35 साल होनी चाहिए और इसकी भी जो लास्ट डेट है वो है 4 जून 2023। उसके बाद ड्राइवर की जो है वो 1 सीट है। इसकी भी अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 4 है और एज की जो इसमें लिमिट है वो है 30 साल तक। उसके बाद नायब कासिद की भी 1 सीट है। इसकी भी अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 4 जून तक है। एज की लिमिट इसमें भी 30 साल तक है। ठीक है जी, तो ये भी मज़ीद आप जो है वो इनकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके सामने ऑलरेडी आप देख सकते हैं राइट साइड पे अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के साथ जो है मैच करती है जॉब, आपने जो है वो उस पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई नाउ वाले बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से एक जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन होगी, लॉगिन या साइन अप आपसे वो मांगेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपका njp.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर पहले अकाउंट बना हुआ है तो फिर तो ठीक है, आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन के लिए NIC लिखेंगे, ईमेल पासवर्ड लिखेंगे और आप अप्लाई कर लेंगे। और अगर आपका जो है वो
इस पे पहले नहीं बना हुआ, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर 3 डॉट पे जाना है और साइन अप का बटन मौजूद है, आपने साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 4-5 स्टेप्स हैं, इजीली आपने वो फिलअप करने हैं। CNSE लिखना है, ईमेल और 2 बस पासवर्ड लिखना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपकी फिर जो भी डिज़ायर्ड जॉब होगी आप उसमें कंप्लीट अपनी प्रोफाइल बनाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई जो है वो मुश्किल नहीं है आई थिंक। और अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूंगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।